गाइस एग्जाम्पल नंबर 30 है, देखो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और ये भी आपको पता है हम मिरर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, आग लगा दो। चलिए इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर आपने ये 3 एग्जाम्पल कर लिए तो आपको एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगी, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आपको आदत में आना शुरू हो जाएगा। फिर वो आपकी प्रैक्टिस रहती है कि आप कितने अच्छे से करते हो। अगर आप सारी वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आप खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें। हमसे कह रहा है अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। लेट अस सपोज कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका पोल ये है। लेट अस सपोज कि इसका फोकस ये है। लेट अस सपोज कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और ये समथिंग इनफाइनाइट है। ठीक है, हमसे कह रहा है अब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो सॉल्यूशन लिखो डायरेक्ट, दे दो जो दे रखा हो। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ दे दो जो दे रखा है ये होता है जो सहन में और दिमाग में। तो गिवन दैट, देख लो आपको क्या क्या दे रखा है। गिवन दैट क्या क्या दे रखा, कॉन्वेक्स मिरर जिसकी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब हाइट दे रखी है, एक तरह से निडल की हाइट दे रखी है। अब मुझे ये नहीं पता कहाँ है ये, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसको आप h1 कहते हो। अब ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो कुछ इस तरह से खड़ा होगा, मतलब हाइट जो मेजर करोगे ऊपर की तरफ को करोगे, ऊपर वाली कैसी आती है, सबके सब पॉजिटिव। तो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपसे कह रखा है इस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, इसका मतलब यू दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। तो यू मतलब यहाँ कहीं होगा, इधर की तरफ को होता है यू, तो यू तो माइनस में होगा 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ओ हो, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, गजब बात हो गई ये, फोकल लेंथ। हाँ एक चीज़ और, यहाँ ये ज़बरदस्त चीज़ है, मुझसे गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है। एक्चुअल में ये चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस इधर नहीं होगा, कहीं भी इधर नहीं होगा फोकस। फोकस जो होता है इसका इधर होता है। लेट अस सपोज कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये इसका फोकस होगा, वो कॉनकेव मिरर का होता है। दिमाग में वही चलता तो वही ड्रॉ कर दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो हमसे कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है उसकी वो 40 दे रखी है, कितनी, 40 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये मिरर किस तरह का है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो फोकल लेंथ कैसे आएगी, प्लस का आएगी, क्योंकि आपको पता है पोल ये है, पोल से जाता हुआ आप क्या कर देते हो, एक एक्सिस बना देते हो। तो आपको बताओ उस तरफ की डिस्टेंस से प्लस में मेजर की जाएंगी। तो बच्चा बताओ यू कितना हो जाएगा आपके लिए, -10, लेकिन जो फोकल लेंथ है वो आपके लिए कितनी हो जाएगी, प्लस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तब आप जो है इमेज की पोजीशन निकालो, वी निकालो। हमसे कह रहा फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहला आप पोजीशन निकालो। तो आपको क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, इट मीन्स वी निकालना है, यही बता देगा सब कुछ। और साथ में आपसे मैग्निफिकेशन, जब साइज का नाम आ चुका है तो आपसे मैग्निफिकेशन भी पूछा, मतलब एम भी आपको निकालना। सिंस वी नो दैट, वी का एक फॉर्मूला बनाया था आपने, क्या बनाया था, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है भाई, अब देखिएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो वी निकालना आपको। यू कितना आपके पास, -10, एफ कितना आपके पास, +40, अपॉन यू माइनस एफ, यू कितना, -10, माइनस एफ कितना आपके पास, 40। तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 400 और नीचे कितना हो जाएगा, -50। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5, तो 5 8 40 आपके पास इमेज जो आ चुकी है प्लस के 8 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज कॉमन नहीं है। देखो मैंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कट बताई थी एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले, जब फॉर्मूले सिखा रहा था मैंने ये कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता, हमेशा। कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, एक कंडीशन को छोड़कर, वो है जब पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वी पॉजिटिव आने का यही है कि वी पॉजिटिव है, इट मीन्स इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। तो आप कहोगे हेंस इमेज इज वर्चुअल। कैसी है भाई, वर्चुअल। इमेज तो वर्चुअल हो गई। अब चूंकि पॉजिटिव है इमेज वर्चुअल हो गई। जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्टेड होती हैं, खड़ी हुई, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो इसका मतलब वर्चुअल भी है, इरेक्टेड भी। तो नेचर पता लग गया, वर्चुअल है।
है ना। इरेक्टेड है, ये इसकी पोजीशन, अब ये इसका पता लग गया, पोजीशन का पता लग गया और इरेक्टेड का पता लग गया। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन बता देगा कि साइज कैसा बना, इसका छोटा बना या बड़ा बना। तो हमसे कह रहा है साइज बता दो, तो इसका मतलब हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। साइज निकालना है इमेज का, तो आपको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन निकालना। तो मैग्नीफिकेशन आपको दिया हुआ है क्या, कुछ इस तरह का कुछ दिया हुआ है क्या, आपको उसकी लेंथ पता है, ठीक है। इस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ पता आपको u भी पता है, आपको v भी पता है, तो आप m निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है एक चीज़ क्या, सिंस m इज इक्वल टू होता है माइनस के v अपॉन u और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप माइनस v अपॉन u। अब देखो आप इन दोनों को ले लो, क्योंकि v आपके पास है, कितना निकल कर आया अभी, v आया प्लस का 8, तो आप रख दोगे प्लस के 8। u आपके पास था, बिल्कुल था, u था आपके पास माइनस में, u था माइनस के 10, तो इसको आप माइनस का 10 रख दोगे, माइनस का 10। तो आपने v अपॉन u की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये आपसे पूछ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको h1 दिया हुआ था, कितना था बताओ जल्दी से, प्लस के 5 सेंटीमीटर, प्लस के 5 सेंटीमीटर आपने रख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कटा, 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू आ जाएगा h2 अपॉन 5। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 8 का जब जस्ट हाफ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो h2 जो आ गया वो आ चुका है 4। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं और क्लियर तरीके से बता दूं। देखो आपके पास बिल्कुल सही ये आ चुका 4 सेंटीमीटर। तो हाइट बताएं, अब ऑब्जेक्ट कितना था, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी जल्दी से बताएं, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी बनी है जल्दी से बताएं, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्टेड है, लेकिन थोड़ा साइज में छोटी है। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं, आपसे साइज पूछा तो आपने साइज बता दिया, साइज ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आगे क्या कह रखा, आगे जो हमसे भाषण दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। हमसे कह रहा है व्हाट हैपेंस to the size of the image when the needle is moved farther away from the mirror। अगर आप निडल पहले कहाँ रखी थी, यहाँ कहीं रखी थी, अब निडल को आप इधर को लेकर जाओगे तो इमेज की साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है जब आप इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करते हैं, जब आप इन्फिनिटी की तरफ को लेकर जाते हैं, तो आपको पता है इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। कहाँ बनती है, फोकस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मिरर से दूर लेकर जाओगे नीडल को तो इमेज का साइज छोटा होता हुआ चला जाएगा, और जब आप इन्फिनिटी पे लेकर जाओगे तो इमेज इतनी छोटी बनेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट है फोकस पर। क्लियर है ये वाली बात, तो आप ये वाली बात लिख दोगे। एज ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम मिरर द साइज ऑफ इमेज becomes reduced, and when object approach to infinity, image will form at focus of point size। आई होप आपने मेरी बात को समझ लिया होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने इसको लिख भी दिया है, तो आप लोग अच्छे से देख लें। किसी को डाउट है तो बता दें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि बाकी लोगों की भी मदद होना ज़रूरी है। कर भला तो हो भला, अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका ही भला होगा। मैं आपका भला कर रहा हूं तो मेरा भी कहीं ना कहीं भला हो रहा होगा। तो आप भला करते रहें दूसरों का। जितनी भी गर्ल्स हैं यार, आप लोग तो शेयर करते हैं, लड़के तो ऐसे ही होते नहीं कम में, आप तो शेयर कर दिया करें वीडियो। थैंक यू।